रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने संकेत दिए कि वो परमाणु युद्ध के मूड में नहीं है। यूक्रेन पर हमला करने के बाद रूस की तरफ से पहली बार इस तरह की टिप्पणी सामने आई, क्योंकि पुतिन ने परमाणु हथियारों को बढ़ावा देने से रोकने वाले समझौते NPT से जुड़े देशों को जो चिट्ठी लिखी, उसमें लिखा कि परमाणु युद्ध में कोई जीतता नहीं है, जिससे ये संकेत मिले कि पुतिन यूक्रेन पर कब्जा करने के लिए परमाणु युद्ध को छेड़ना नहीं चाहते। पुतिन ने साफ कहा कि परमाणु हथियारों के इस्तेमाल से किसी को कुछ नहीं मिलेगा और ऐसा युद्ध कभी शुरू होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि परमाणु हमले का सीधा मतलब है कि पूरी दुनिया को विनाश देखने के लिए तैयार रहना होगा। हालांकि पुतिन का यह बयान ऐसे वक्त में सामने आया जब न्यूयॉर्क में 10वें NPT समीक्षा सम्मेलन का आयोजन किया गया। हालांकि इसे मई 2020 में किया जाना था, लेकिन कोरोना की वजह से कार्यक्रम टल गया था, जो 2 साल बाद जाकर आयोजित हो पाया, जिसमें पुतिन के बयान ने सबको चौंका दिया, क्योंकि रूस के राष्ट्रपति ने न्यूक्लियर वॉर से मुंह मोड़ने के संकेत दिए। साथ ही दुनिया के बीच ये उम्मीद जताई कि रूस शांति और सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए परमाणु हथियारों को बढ़ावा देने की व्यवस्था को मजबूत करने की दिशा में काम करेगा। जबकि उसी दिन UN के जनरल सेक्रेटरी एंटोनियो गुतेरेस ने चेतावनी दी कि मानवता को ताक पर रखकर कुछ देश परमाणु विनाश की तरफ तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। अब वो परमाणु हथियारों को पाने की होड़ में सारी मर्यादाओं को तोड़ते नजर आ रहे हैं और दुनिया परमाणु संघर्ष में उबल रही है। लेकिन UN सुरक्षा परिषद में चीन, रूस, ब्रिटेन, अमेरिका और फ्रांस ने इस बात पर रजामंदी दे दी कि वो परमाणु हथियारों को बढ़ावा नहीं देंगे। हालांकि युद्ध शुरू होने के बाद से लगातार रूस की तरफ से परमाणु हमले की धमकियां दी जाती रही हैं। जंग की शुरुआत में ही पुतिन ने दखल देने वाले देशों को चेतावनी दी थी कि जो रूस और यूक्रेन के बीच में आने की कोशिश करेगा, उसे नतीजे भुगतने के लिए तैयार रहना होगा। नतीजे भी ऐसे जो पहले कभी नहीं भुगते होंगे। यही नहीं, खबर आई है कि पुतिन ने रूस के परमाणु बलों को हाई अलर्ट पर रहने का आदेश दिया है। सिर्फ पुतिन ही नहीं, रूस के विदेश मंत्री ने भी यूक्रेन पर हमले के कुछ दिनों बाद कहा था कि अगर तीसरा विश्व युद्ध हुआ तो वो सिर्फ परमाणु हथियारों से ही लड़ा जाएगा।